हमने बहुत देखा है कि जनता एक ही चुन रही है, वो एमआईएम। इस बार एमआईएम का वोट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वोटिंग होगा एमआईएम को। एमआईएम को। अख्तरुल ईमान सिर्फ अमौर के नेता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के गरीब, मजलूम और बेकसों की आवाज़ का कहना है जनता से कि आपका सहयोग, हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे संपूर्ण विकास। मस्तान जी थे वो सुरजापुरी के नाम पे जीते थे। सवा जफर थे वो कुल्हैया के नाम पे। रसीली पुल बना दिए, जितना जितना भी काम रुका हुआ था सारा काम को आगे बढ़ा दिए। 30 साल का विधायक जो नहीं किए वो 5 साल में कर दिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं अमौर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे जो है आज हम सीधे जनता के बीच आए, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार जो है किस मुद्दा पे, कौन से बेसिक मुद्दा रहेगा वोटिंग का, और किधर वोट जा रहा है, बदलाव चाहता है या उसी को फिर से मिलेगा। आइए हम जनता से बात करते हैं। भैया, इस बार जो है क्या मूड है यहाँ का अमौर विधानसभा क्षेत्र का? बढ़िया मूड है, पहले से पहले अच्छा है। अच्छा, किस साइड जो है वोटिंग हो रहा है यहाँ पे? वोटिंग होगा एमआईएम को। एमआईएम को। अच्छा, वो जो है कौन सा ऐसा काम किए हैं जो उसके आप? खाड़ी पुल बना दिए, रसीली पुल बना दिए, जितना जितना भी काम रुका हुआ था सारा काम को आगे बढ़ा दिए। 30 साल का विधायक जो नहीं किए वो 5 साल में कर दिए। जी, आपका नाम? सरवर आलम। सर बताइए, यहाँ पे जो है देख रहे हैं जनता का मूड एमआईएम की तरफ जो है पूरा दिख रहा है और यहाँ पे जो है सबका एकदम पूरा खुलासा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अमौर की राजनीति है ना, जब से लोकतंत्र हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्शन विकास पे कभी नहीं हुआ। कभी हमेशा ना बिरादरीवाद पे, यानी मस्तान जी थे वो सुरजापुरी के नाम पे जीतते थे। सवा जफर थे वो कुल्हैया के नाम पे जीतते थे। अब बताइए, यहाँ की राजनीति इतनी ख़राब थी, बीजेपी से सवा जफर आए, उसके बावजूद कुल्हैया के नाम पे जीत गए। लेकिन अब जो है 2020 में यहाँ के लोगों ने उसको परिवर्तन किया और एक अख्तरुल ईमान को यहाँ से जिताया और 96,000 वोट दिया। और उन्होंने जो 35 सालों में जो काम नहीं हुआ वो बड़ा बड़ा काम हो गया। जैसे कि हम लोग के यहाँ खाड़ी पुल बहुत दिनों से लटका हुआ था, उसका भी काम हो गया, रसैली पुल का हो गया। और सबसे बड़ी बात है, महानंदा में हम लोग के यहाँ एक पुल बन रहा है जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। 200 से ज़ायद 200 करोड़ रुपए से बन रहा है। तो अमौर में जो धरातल पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि विकास हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर है राजनीतिक बदलाव आया है। राजनीतिक बदलाव ऐसे आया है कि पहले जो था यहाँ की राजनीति, हर आदमी एक बटा हुआ था, यानी कि किसी गांव में है तो सवा जफर का 3 घर है तो वो फिक्स है, वो उसी के घर है, और अगर मस्तान का है वो फिक्स है। उस चीज़ को अख्तरुल ईमान ने यहाँ आकर तोड़ा है। सुरजापुरी कुल्हैया को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर विकास के नाम पर वो जीत के आए हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी जीतेंगे। पहले वो जीत के आए थे कि यहाँ बदलाव लाएंगे, वो जीत गए, बदलाव के नाम पर बदलाव आया भी। अब वो जो यहाँ पर काम करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे विकास के नाम पर। हमने जो काम किया है वो काम लोगों के सामने है, आईने की तरह। मेरा काम दीजिए और आप इंसाफ कीजिए। जब हम लोग इसको ढूंढते हैं, खंगालते हैं, तो हमें लगता है कि जो 5 साल में जो 25 साल 30 साल का काम नहीं हुआ था वो 5 साल में हो गया। इंशाअल्लाह इस बार एमआईएम को ही नहीं, अख्तरुल ईमान यहाँ से भी जीतेंगे और पूरे बिहार से इतनी सीटें हम लोग जीतेंगे कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और कुल्हैया सुरजापुरी एक होकर के अमौर के नाम को हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही जिंदा और रोशन करेंगे। और अख्तरुल ईमान सिर्फ अमौर के नेता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के गरीब, मजलूम और बेकसों की आवाज़ है। मुझे मालूम है पूरे बिहार में अगर कोई सताया जाता है, सबसे पहले अगर किसी के पास फ़ोन आता है, किसी से उम्मीद की जाती है, अगर बिहार में अख्तरुल ईमान से की जाती है और देश में कोई बात होती है तो वो ओवैसी साहब को देखी जाती है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने की राजधानी हैदराबाद बन चुकी है। लोगों को ये मालूम। तो देखिए, यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा है कि 30 सालों से जो है जातिवाद के नाम पे जो है वोटिंग हो रहा था, लेकिन ये 5 वर्ष में जो है पूरा क्लियर कर दिया, सबको जो है एक समान बराबर कर दिए। और यहाँ पे लोगों से भी जानने का प्रयास करें आखिर क्या मुद्दा है इस बार? इस बार एमआईएम का वोट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पूरा क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया। जी भैया, क्या यहाँ का क्या माहौल है, किधर वोटिंग हो रहा है? देखिए, माहौल तो बड़ी अच्छी जा रही है। हमने देखा है फील्ड में जाकर, पार्टी कोई सा भी हो, पर जनता की हमने बहुत देखा है कि जनता एक ही चुन रही है, वो एमआईएम। मैं देखा हूँ, फील्ड में गया हूँ तो देखा हूँ। किसी की बुराई या किसी की तारीफ नहीं करता, तारीफ तो उसी की करना चाहिए, या किसी से डरना भी नहीं चाहिए। अब देखें, यहाँ जनता के हाथ में खेला है, कब क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन हर पार्टी कोशिश कर रही है। ज़्यादा कोशिश जो किया है वो अभी एमआईएम कर रहे हैं। और देखें आगे क्या इसका। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज राय। ये बताइए सर, क्या यहाँ का क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और हम लोगों का कहना है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों का कहना है जनता से कि आपका सहयोग, हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे संपूर्ण विकास।
यहाँ की अमौर की जनता, अमौर के लोग, अमौर विधानसभा की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जिस पुरजोर कोशिश की है, और लगातार इसके अंदर वो टैलेंट हैं जो बहुत खूब अच्छे से अपने असेंबली में आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के, मज़दूरों के, मज़लूमों के। और विधायक जी का सबसे बड़ा जब भी कहते हैं कि देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी चीज़ का उठाना है तो वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा को ऊपर स्तर पर लेके आ जाते हैं तो यहाँ के बच्चे सवाल पूछने वाले हो जाएंगे, अपने हक को लाने वाले हो जाएंगे, अपने हक की बात करने वाले हो जाएंगे। ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है कि पहले हम तालीम को सुधारेंगे। इसी वजह से इन्होंने जितने भी स्कूल्स, अभी मध्य विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय देखे होंगे, सब में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया है, पेंटिंग का काम करवाया है, ताकि लोगों के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे जो अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे और सवाल करने वाला हो जाए। जब वो सवाल करने वाले होंगे तो खुद ब खुद हक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग सीमांचल वासी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो भी कहीं निडर हैं, पूरे भारत में उनका जान पहचान बना हुआ है, अमौर का नाम भी कई जगह रोशन हुआ है। इतना ही कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो है साफ साफ बताया कि अमौर विधानसभा के जो विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो जो है सबसे पहला अगर बेसिक मुद्दा उसका है तो शिक्षा पे है। जैसे आप यहाँ पे देखिए भैया बता रहे थे कि शिक्षा में जो है वो सुधार लाए हैं ताकि वो जो है सवाल करने वाला बने, ताकि वो जो है किसी से सवाल पूछे, किसी नेता से जो है अपना सवाल करे। वो जब तक उसके अंदर शिक्षा नहीं आएगा तो वो सवाल करने वाला नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे साफ साफ ज़ाहिरी तौर पे दिख रहा है कि इस बार भी जो है MIM को ही वोट मिलेगा। तो इसी तरह आप देखते रहिए कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ।